वेलकम टू स्टडी वॉच। मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। मिट्ठू और पीला आम। मैंगो का मतलब आम, येलो का मतलब पीला। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 1 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 4 की स्टोरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुनिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। स्टोरी को और क्या कह सकते हैं हम लोग? टेल, कहानी। एंजॉय का मतलब है फन। इस कहानी को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। लिसन का मतलब सुनना, हियर। मिट्ठू वॉज अ रेड पैरट। मिट्ठू एक तोता था। पैरट का मतलब तोता। अ ग्रीन पैरट विथ अ रेड बीक। एक लाल चोंच वाला हरा तोता। बीक का मतलब चोंच होता है। ये जो है देखिए, ये इसकी बीक जो है रेड है और ये पूरा ग्रीन है, तो ये एक लाल चोंच वाला हरा तोता था। वन डे, एक दिन, मिट्ठू वॉज फ्लाइंग। मिट्ठू उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई। उसे उड़ना पसंद था। लव्ड का मतलब लाइक्ड, उसे उड़ना पसंद था। फ्लाई का मतलब उड़ना। ही लुक्ड डाउन। उसने नीचे देखा। लुक्ड का मतलब देखा, डाउन का मतलब नीचे। उसने नीचे देखा। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। उसने एक पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। ही सॉ का मतलब देखा। अ बिग येलो मैंगो, एक बड़ा पीला आम, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। उसने एक पेड़ पर बड़ा पीला आम देखा। मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज। मिट्ठू को आम पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो। मैं उस पीले आम को खाना चाहता हूँ। ही सेड, उसने कहा मैं उस पीले आम को खाना चाहता हूँ। ही फ्लू डाउन टू द ट्री। वो नीचे उड़ के पेड़ के पास आया। ही फ्लू डाउन टू द ट्री। वो नीचे पेड़ की तरफ उड़ा। काव काव गो अवे। काव काव जाओ यहाँ से। गो अवे का मतलब जाओ, जाना। गो अवे जाओ यहाँ से। दिस इज माई ट्री सेड अ वॉइस। एक आवाज ने कहा, ये मेरा पेड़ है। दिस इज माई ट्री, या मेरा पेड़ है। सेड अ वॉइस, एक आवाज ने कहा। मिट्ठू लुक्ड अप। मिट्ठू ने ऊपर देखा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। काव काव गो गो। काव काव जाओ जाओ। द क्रो शाउटेड। क्रो कौवा चिल्लाया। शाउटेड का मतलब चिल्लाया। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी, यानी वो बहुत ज़ोर से बोलता था। लाउड का मतलब यहाँ है ऊंची। मिट्ठू वॉज एफ्रेड ऑफ द क्रो। मिट्ठू कौवे से डर गया। एफ्रेड ऑफ का मतलब डर गया, घबरा गया, भयभीत हो गया। ही फ्लू अवे, वह उड़ गया। मिट्ठू वहाँ से उड़कर चला गया। मिट्ठू सॉ अ रेड बलून। मिट्ठू ने एक लाल गुब्बारा देखा। इट वॉज अंडर अ ट्री। ये एक पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया। उसे एक विचार आया। ही पिक्ड अप द रेड बलून। उसने लाल गुब्बारे को उठाया। पिक्ड अप का मतलब उठाया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बस्ट इट। वो चौकन्ना था कि ये कहीं फूट ना जाए। बस्ट का मतलब फट जाना या फूट जाना। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। वो आम के पेड़ की तरफ उड़ा। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्ठू पेड़ के पीछे से गया। बिहाइंड का मतलब पीछे से। ही वेंट बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे से गया। ही पेग्ड द बलून विथ हिज रेड बीक। अपने लाल चोंच से उसने गुब्बारे पर चोंच मारी। पेग्ड का मतलब होता है, पेग्ड का मतलब चोंच मारना। कोई चिड़िया अगर अपने चोंच से काटती है या फिर मारती है, उसे पेग्ड कहते हैं। उसने अपने चोंच से लाल बलून को मारा। पॉप, द बलून बस्ट। पॉप की आवाज़ के साथ गुब्बारा फट गया। बस्ट का मतलब फट गया। इट मेड अ लाउड नॉइस। इससे एक ज़ोर की आवाज़ आई। लाउड का मतलब ज़ोर की, नॉइस का मतलब आवाज़, शोर हुआ। काव सेड द क्रो। क्रो ने कहा काव। एंड ही फेल ऑफ द ट्री। और वो पेड़ से नीचे गिर गया। फेल ऑफ का मतलब गिर गया नीचे। काव काव अ बिग गन इज आफ्टर मी। काव काव मेरे पीछे एक बड़ी बंदूक पड़ी है। बिग गन का मतलब बड़ी बंदूक। आफ्टर का मतलब यहाँ है बिहाइंड। मेरे पीछे एक बड़ी बंदूक पड़ी है। सेड द क्रो, कौवे ने कहा मेरे पीछे एक बड़ी बंदूक पड़ी है। ही फ्लू अवे, वह उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। वो पेड़ पर वापस कभी नहीं आया।
केम बैक का मतलब वापस आना, नेवर का मतलब कभी नहीं। वो पेड़ पर वापस कभी नहीं आया। मिट्ठू केम टू द ट्री, मिट्ठू पेड़ पर आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, वो बड़ा पीला आम उसने खाया। यम्मी यम्मी, उसने कहा यम्मी यम्मी, बहुत स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट। व्हाट अ नाइस मैंगो ही सेड, उसने कहा कितना अच्छा मैंगो है। व्हाट अ नाइस मैंगो का मतलब दिस इज़ अ वेरी नाइस मैंगो। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। हैप्पी का मतलब खुश। क्लेवर मिट्ठू, चालाक मिट्ठू, चालाक मिट्ठू बहुत खुश था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।